जय हिंद दोस्तों। टेस्ट नंबर 14 इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है, पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं एक बार। स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ एवरी ग्रोइंग बॉय एंड गर्ल। यंग बॉयज एंड गर्ल्स नीड टू प्ले गेम्स इफ दे आर डेवलप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, तो उनको गेम खेलना चाहिए। Beside the play field provide a person with an opportunity to learn virtue like self-control, cooperation, so essential in the building of the balanced personality. Self-control and cooperation. Okay, the Duke of Wellington is reported to have said that the Ballet of Waterloo बैटल होना चाहिए था, ये बी बैटल, ये बैटल है। बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वॉन ऑन द प्ले फील्ड ऑफ ईटन। वॉट ही मीन्ड वॉज दैट द ऑफिसर हु हैड रिसीव्ड देयर स्कूलिंग एट ईटन हैड लर्नड करेज, मैनलीनेस, द फाइटिंग स्पिरिट, फेयर प्ले in their school games. It was this quality that made them such a good leader of man and above all such fine soldiers. So we cannot underrate the importance of game. Now question, if they are to develop a strong and healthy body, the word they has been used for young boy and girls के लिए यूज हुआ है, ठीक है, फर्स्ट लाइन में था। What should we do to develop a strong and healthy body? We should play games. According to Duke of Wellington, where was the battle होना चाहिए था, ये Battle of Waterloo won, तो कहाँ पे? In the battlefield, in the field of playfield of Eton in France in England, in the playfield of Eton, वहीं पे उन्होंने जीत लिया था, क्योंकि वहां पे उन्होंने कोऑपरेशन सीख लिया था। फाइटिंग स्पिरिट एंड देयर फेयर प्ले what are the quality needed for a balanced personality as mentioned in paragraph? तो उसके लिए था courage, manliness, fighting spirit and fair play, all of these, है ना, सब कुछ मेंशन था। 55 पे आ जाओ। Select the word closest in meaning the word virtue. virtue का मीनिंग होता है क्वालिटी। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 56 से 60 पे आओ। द बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम है अगली। अगली का क्या हो जाएगा? अगली मीन्स होता है बदसूरत, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। द एक्टर परफॉर्मेंस वॉज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मीन्स बहुत अच्छा, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? बहुत खराब कहेंगे, बहुत खराब उसने काम किया, ब्रिलियंट नहीं था। तो वंडरफुल तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्यूटीफुल भी नहीं होगा, शार्प भी अच्छा माना जाता है, डल होगा इसका आंसर, फिर अपोजिट डालना ना हमें। द बॉस स्पोक टू हिम इन अ कोल्ड मैनर। कोल्ड मतलब उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं, तो हमको इसका क्या हो जाएगा? उत्साहित, वार्म मैनर, क्योंकि हमें चाहिए एंटोनिम। फिफ्टी नाइन्थ पे आओ। लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट सिंपल एज इट इज यूज टू बी। तो सिंपल का एंटोनिम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। इजी इजी होता है, डिफिकल्ट मीन्स हार्ड, बिग मीन्स बड़ा। नेक्स्ट आ जाइए 60। इन दैट कंट्री पीपल वियर स्ट्रेंज क्लोथ। स्ट्रेंज मीन्स अजीबोगरीब, है ना, जो नॉर्मल से हट के हो, ठीक है ना। तो रेयर मीन्स जो कहीं कहीं मिलता है उसे रेयर कहते हैं, थोड़ा बहुत। गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स गंदा, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल। तो स्ट्रेंज मीन्स बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला, तो ऑर्डिनरी हो जाएगा इसका उल्टा। रेयर, गुड, बैड तो हो नहीं सकता। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पे आओ। अंजलि इज सफरिंग मलेरिया। सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। सोनू हैज नो लव म्यूजिक। नो लव फॉर म्यूजिक, के लिए, फॉर म्यूजिक, ठीक है ना। लव इन म्यूजिक तो होगा नहीं, म्यूजिक के लिए तो फॉर होना चाहिए था, है ना। एट और ऑन होगा नहीं, कोई सामान रखने का तो है नहीं उस पर।
द बॉय रेड डैश द डॉग। आफ्टर, देखो बॉय डॉग के पीछे पीछे भाग रहा होगा, 4 एट ऑन तो आएगा नहीं, आफ्टर आएगा। द बॉय रैन आफ्टर द डॉग, मतलब डॉग के पीछे पीछे। द ड्राइवर जंप्ड डैश द कार, ठीक है ना। अब देखो द ड्राइवर जंप्ड, जब अब यहाँ पे ऑफ और एट तो आएगा नहीं, आउट और ऑफ इन दोनों में से कोई आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो जब वो जंप किया होगा, द ड्राइवर जंप्ड, तो कार को छोड़ के निकला होगा, है ना। तो जब कोई चीज कहीं चीज से अलग होता है, पृथक होता है, सेपरेट होता है, तो वहां पे हम ऑफ लगाते हैं। एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है आपके एग्जाम में कि द लीफ फॉल डैश द ट्री, ऑफ द ट्री, ओ डबल एफ वाला, जब पृथक हो, सेपरेट हो, तो हम ओ डबल एफ ऑफ लगाते हैं। द वर्ड वर कॉट डैश द नेट, नेट में जकड़ गए होंगे ना, वो पकड़ लिए गए होंगे, तो इन द नेट, ऑन और एट तो ऊपर के लिए हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम। अच्छा ईडियम है सी आई टू आई, आई टू आई मीन्स किसी बात के लिए एग्री हो जाना, एग्री। गेट कोल्ड फिट मतलब उतना अच्छा, देखो गेट कोल्ड फिट, यदि आप किस चीज को करने जा रहे हो, आपके पैर हाथ ठंडे पड़ने लग जाते हैं, अरे यार पैर हाथ ठंडे पड़ गए मेरे, तो इसका मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो, नर्वस होना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लायंस शेयर 68 है, लायंस शेयर मतलब बहुत बड़ा शेयर, ग्रेट शेयर ऑफ अ थिंग। हार्ट एंड सोल मतलब अपनी हृदय और आत्मा से, मतलब टोटली पूरी तरह से इस चीज में लग जाना, ठीक है ना। द होल ऑफ वंस एनर्जी एंड पैशन, ठीक है। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है केक खाना बहुत इजी होता है, काटो खा लो, तो समथिंग वेरी इजी, ठीक है। चलिए 71 से 75 पे आओ। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड, बर्ड को कहते हैं एव्स, तो एवियरी होगा। एपियरीज बी के लिए होता है। जू में एनिमल्स रहते हैं और एक्वेरियम में मछलियों को रखते हैं। चलिए 72 पे आओ। क्या है? अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब देखो इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता, विजन से पता चल जाना चाहिए, इनविजिबल जो दिखाई ना दे। इररिपरेबल जिसको ठीक ना किया जा सके उसे हम कहते हैं इररिपरेबल। इनऑडिबल जो सुना ना जा सके। देखो दो चीजें हैं अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इनऑडिबल अनहर्ड, देखो अनहर्ड का मतलब होता है जो आपने कभी सुना नहीं है। कहते हैं ना यार ये बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी, तो वो अनहर्ड होता है, इनऑडिबल नहीं होता है। ऐसा कोई चीज जो आपने कभी सुना नहीं, जैसे मैंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि उसने उसके पैसे लूट लिए, तो ये अनहर्ड है कि यार वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। जो चीज आपने कभी जाना नहीं है, नॉलेज के सेंस में है अनहर्ड। अनहर्ड जो है ये नॉलेज के सेंस में कि वो आपको पता नहीं है, कभी आपने सुना नहीं। इनऑडिबल जो है ना साउंड के सेंस में, कि ऐसा कोई साउंड जो आपको सुनाई में नहीं दे रहा हो क्योंकि वो कम है, वॉल्यूम कम है, इसीलिए तो इनऑडिबल आएगा, क्योंकि यहाँ पे साउंड की बात कर रहा है वो, नॉलेज की बात नहीं कर रहा। नॉलेज का होता तो अनहर्ड होता। वन हु ईट टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, ग्लटन, पेटू। कैनिबल मीन्स क्या होता है? जो अपने ही प्रजातियों को खाता है। सांप को खा ले कैनिबल, मनुष्य को खा ले कैनिबल। नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन साग सब्जी खाने वाला, हर्बीवोरस साग सब्जी खाने वाला। ग्लटन इज द पेटू। द प्लेस फॉर लैंग्वेज एट अ रेलवे स्टेशन, द प्लेस फॉर लैंग्वेज कह रहा हूं, लगेज जो सामान रखने के लिए स्टेशन पे होता है उसे कहते हैं क्लोक रूम। क्लोक रूम। कंपार्टमेंट, ट्रेन में कंपार्टमेंट होता है। वेटिंग रूम, वेट करते हैं। प्लेटफॉर्म होता है। अ पर्सन हु believes in the existence of God, जो गॉड पर बिलीव करता है उसे कहते हैं थीस्ट। जब भी थी कहीं लग जाता है ना, वो गॉड के लिए होता है। एथिस्ट क्या हो जाएगा? जो गॉड पे बिलीव नहीं करता है, जो गॉड पे बिलीव नहीं करता है वो एथिस्ट। ए लग गया ना, ये ए वर्ड को नेगेटिव बना दिया। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मींस जो हमेशा शांति चाहता है। ये कहां से वर्ड बना? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर को कहते हैं, है ना।
एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है जो किसी चीज में ब्यूटी ला दे, है ना, सजाने संवारने वाली चीजें जो किसी चीज में ब्यूटी ला दे, ठीक है। चलो 76 से 70 उस पे आओ, 85 पे। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। दिस बुक लॉन्ग अगो, दिस बुक लॉन्ग अगो, ये है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो जब भी ऐसा हो तो यू सपोज कर लिया करो, यू, तो यू के साथ हैव आएगा। यू हैव रेड दिस बुक लॉन्ग अगो। वन डैश गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल। देखो थिसल मीन्स ऐसे जो क्या कहते हैं जंगल है जिसमें ग्रेप्स नहीं है, ऐसी झाड़ियां, तो वहां से नहीं मिल सकता। वन क्या होगा, डजंट, कैन नॉट, तो कैन नॉट नहीं मिल सकता, कम है संभावना, कैन नॉट। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स। डू नॉट नहीं होगा, डू नॉट तब होता, देखो डू नॉट कब होता है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव करना होता है। यहाँ पे उसकी एबिलिटी की बात कर रहा है कि आप वहां से जंगल से ना ग्रेप्स नहीं मिल सकते जंगली झाड़ से, ठीक है ना। तो वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स। प्लीज रिंग मी एज सुन एज ही, देखो प्लीज रिंग मी एज सुन एज ही केम, वुड कम, विल कम, कम्स, ठीक है। तो क्या होगा, प्लीज रिंग मी, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ही के साथ कम, कम के साथ एस लगना चाहिए, कम्स होना चाहिए, ही कम्स, एज सुन एज ही कम्स। एज सुन एज से ही पता चल जाता है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एज सुन एज बताता है कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई हैव गिवन डैश ईटिंग मीट, वो कह रहा है मैंने मीट खाना छोड़ दिया, अब मैं नहीं खाता। तो आई गिव अप, गिव अप कहता है ना, उसने गिव अप कर दिया, गेव अप, ठीक है। आई हैव डैश फ्रेंड, ठीक है, आई हैव डैश फ्रेंड। अब देखो नो एनी फ्रेंड, नो फ्रेंड, फ्यू, सम, सम मीन्स कुछ हैं, फ्यू मीन्स हो जाएगा जो नहीं है मेरे पास फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं है, फ्यू का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब है लेकिन ना के बराबर हैं, तो फ्यू लगेगा यहाँ पे, नो नहीं लगेगा। जॉन इज रीडिंग डैश, मैरी इज प्लेइंग, जॉन इज रीडिंग डैश, मैरी इज प्लेइंग, तो क्या होगा, उल्टा हो रहा है तो बट लगाओ उल्टा के लिए। जॉन इज रीडिंग बट मैरी इज प्लेइंग, जब उल्टा हो सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में तो कनेक्टर बट का यूज करते हैं। यू विल वेट डैश रिटर्न, यू विल वेट डैश रिटर्न, तो टिल आई रिटर्न होता है ना, जब तक मैं आ ना जाऊं, तो उसके लिए टिल यूज करते हैं। नेक्स्ट आओ, गो एट वंस डैश यू विल बी लेट, गो एट वंस सिंस यू विल बी लेट, ये तो आप लेट हो सकते हो, नहीं सिंस तो नहीं लगेगा, कह रहे गो एट वंस जल्दी जाओ, यद्यपि यू विल बी लेट, जबकि आप लेट हो चुके हो तो ऑल्दो आएगा। सिंस तो रीजन को बताता है ना, या फिर टाइम फ्रेम को बताता है। 2 ईयर हैव पास्ड, अब देखो हैव पास्ड डैश ही लेफ्ट चेन्नई, ठीक है ना, 2 ईयर हैव पास्ड, 2 ईयर हैव पास्ड सिंस ही लेफ्ट चेन्नई, जब से उसने चेन्नई छोड़ा है। आपको सिंस का जिन्होंने पेन ड्राइव कोर्स लिया मैंने बताया था कि सिंस में क्या होता है कि यदि इसके पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो आगे सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो देख लो ही लेफ्ट सिंपल पास्ट टेंस और पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंस। ये मैंने आपको जब मैंने टेंस करवाया था पेन ड्राइव कोर्स में तो उसमें मैंने आपको बताया था ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं किया तो ये सब समझे कि भाई फॉर ही लेफ्ट चेन्नई तो नहीं आएगा, जब से नहीं छोड़ा तो सिंस की बात आएगी। डैश ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वो पुअर है लेकिन फिर भी वो ऑनेस्ट है ना। दो ही इज पुअर, यद्यपि वो पुअर है लेकिन वो ईमानदार है, ऐसे केस में हम दो लगाते हैं, ठीक है ना। सिंस नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, येट नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए, अब 86 से 89 क्या है, चूज द वर्ड फ्रॉम अमंग द 4 ऑप्शंस विच इज सिमिलर
in meaning to the given word. Ancient, ancient means पुराना, है ना? तो new, very old, ugly, beautiful. तो पुराने के लिए हम क्या कहेंगे? सिमिलर क्या आएगा? वेरी ओल्ड. न्यू मीन्स नया, अगली बदसूरत को कहते हैं. टाइनी, टाइनी मीन्स होता है जो बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा. स्मॉल. ह्यूज जो बहुत बड़ा होता है. लार्ज. कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट, आई वॉन द कॉन्क्वेस्ट, विक्ट्री को कहते हैं. डिफीट हार जाना, डिस्ट्रक्शन बर्बाद कर देना, पीस शांति. बिगिन स्टार्ट करना कोई चीज, स्टार्ट. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, इसे हमें अब अरेंज करना है. PQRS है, ठीक है ना? तो क्या है? एक्सप्लेन्ड एंग्रली. क्या एक्सप्लेन किया एंग्रली? तो ये तो पता नहीं है, तो इसका मतलब ये ए पहले नहीं आएगा. हमें पहले और लास्ट वाला ढूंढ लेंगे, तब भी काम हमारा चल जाता है. तो द ब्रिक लेयर, लीविंग, देखो वर्ब है तो ये इससे तो स्टार्ट नहीं होगा. हिज रीजन फॉर लीविंग द साइट एक्सप्लेन एंग्रली द ब्रिक लेयर, नहीं. द ब्रिक लेयर जो है ना, ये सब्जेक्ट है, नाउन है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा. द ब्रिक लेयर एक्सप्लेन एंग्रली, उसने जो ब्रिक बिछाता था उसने एक्सप्लेन किया एंग्रली हिज रीजन फॉर लिविंग द साइट, कि वो साइट क्यों छोड़ रहा है. तो फर्स्ट आएगा आंसर. 92 पे आओ. 92. विच हैड सम, इसका मतलब इसके पीछे कुछ है. जब भी विच आता है, हु विच दैट, इसका मतलब पीछे कुछ है इसके, ठीक है? तो ये ए पहले नहीं आएगा. हैड नो यूज, यानी हैड के पहले भी कुछ होगा भाई. हेल्पिंग वर्ब के पीछे तो कुछ ना कुछ होगा. आई फाउंड अ फर्म, ये है ठीक, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है. आई फाउंड अ फर्म, है ना? और फर्म के लिए लग जाएगा विच, क्योंकि हु विच दैट के पीछे नाउन आना चाहिए, तो फर्म ही एक जो नाउन है, ठीक है ना? तो ये आ गया. सी के बाद ए. आई फाउंड अ फर्म विच हैड सम, हैड तो आएगा नहीं इसके बाद, तो सम कंपोनेंट्स फॉर विच दे हैड नो यूज, जिनका उनके पास कुछ चीजें हैं जिनका उन्हें कोई यूज नहीं है. तो CAD भी आ जाएगा. 93 पे आओ. द ऑनेस्ट suitable material because that is it of wood we made, तो ये आएगा सब्जेक्ट. we made the most suitable materials because that is we made the most, नहीं बन रहा ना, ये नहीं आएगा पहले. देख लो, the we most suitable material because that is it wood, तो नहीं आ रहा ना. we made it of wood, हमने इसे wood का बनाया. because, क्यों बनाया? तो आएगा अब B, because that is the most suitable material, तो A बाद में आ जाएगा. तो DCBA आ गया. 94 पे आओ. Get some peace, he left home, his partner could in order that, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट. he left home, देख रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब. तो he left home, तो B से स्टार्ट होगा. B से स्टार्ट ही एक का है, यही होगा आंसर. coal as a fuel in the place of wood during the period people were beginning to use, तो पहले क्या आना चाहिए? during this period people beginning to use coal as a fuel in the place of wood, यानी CDAB ठीक लगा हुआ. ये कैलेंडर की स्पेलिंग कैलेंडर, ठीक है? कैलेंडर की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कैलेंडर, सैटेलाइट, ओकेजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है ना? जो मैंने आपको पेन ड्राइव जिन स्टूडेंट्स ने लिया उनको जितना भी मैंने ट्रिक्स बताया हुआ है क्लास में,
ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स का उतना करके जाओ, और उन क्वेश्चन उन स्पेलिंग मिस्टेक्स को करके जाओ जो मोस्ट प्रोबेबली आते हैं एग्जाम में, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। कैलेंडर ऐसे होता है। ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन लिख लो पहले, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन में ही गलती है यहाँ तो, ऑब्जेक्शनेबल ई तो आता नहीं है तो इसलिए ये गलती है, ठीक है, डबल एल आएगा नहीं इसलिए गलती है, तो फोर्थ इज द आंसर। एपोलॉजी, एपो में डबल, यहाँ देखो यहाँ सिंगल पी है, ए है, ओ होना चाहिए था। एपोलॉजी, एपो डबल एल ओ जी वाई, एपोलॉजी नहीं, सिंगल एल आता है, सॉरी, दोनों तरफ जब सेम वोवेल होता है तो सिंगल होता है, एपोलॉजी ये होगा। एक्सीलेंस, एक्सी ई एक्स ई होता है शुरुआत में, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। एक्सीलेंस यहाँ भी है, ठीक, ये भी ठीक है। एक्सीलेंस यहाँ डबल सी है, गलत है ये, एक्सीलेंस। ग्रामर, जी आर ए डबल एम ए आर होता है, ई आर नहीं होता, यही ध्यान, यहीं पे गलती होती है, ए आर होता है, ई आर नहीं, ग्रामर। ओमिटेड, ओ मी डबल टी ई डी, अब देखो दोनों अलग अलग वॉवेल तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, तो ओमिटेड ये वाला होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का इंग्लिश आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।